हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन एंड लिमिट ऑफ फंक्शन। दोनों चैप्टर्स में से जितने भी लास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस पार्ट को देखने से पहले आप फंक्शन की वीडियो एंड लिमिट ऑफ फंक्शन के तीनों पार्ट्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, देन इजीली आपको ये पार्ट समझ आ जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें हम पिछले जो क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर्स में वही डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले फंक्शन चैप्टर है, जो फंक्शन चैप्टर में से देखिए मोस्ट ऑफ टाइम जो आया हुआ है वो है इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स देन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ये किया हुआ है आपने फंक्शन की वीडियो में। एंड इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव एफ एक्स है देन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अगर पॉजिटिव आएगा तो आपने लिखना है एन इवन फंक्शन, अगर नेगेटिव आया हुआ है तो हम लिखेंगे फंक्शन इज ऑड फंक्शन। ओके, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन इस टाइप के आए हुए हैं कि हमें फंक्शन गिवन होगा और हमें इसकी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी एंड एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे इसमें हमने f2 डिवाइडेड बाय f3 निकालना है। ओके, तो फंक्शन की वीडियो में मैंने ये सॉल्व करने बताए हुए हैं, तो वहां जाकर पहले आप देख लेना, देन इसको हमने सॉल्व कर लेना है। ओके, आप इजीली कर सकते हैं इसको। तो पहले क्या करेंगे, हम f2 निकालेंगे। इसमें f2 इज इक्वल टू मीन्स x की जगह पर हम सभी जगह पर 2 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2। तो ये हमारे पास आ गया 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1। ये आ जाएगा 7 अपॉन -1 विच विल बी इक्वल टू -7। ओके, अब हम निकालेंगे f3 इज इक्वल टू 3 इंटू मीन्स x की वैल्यू पुट करेंगे अब 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 एंड विच विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन -2 के साथ ही कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया -5। क्लियर स्टूडेंट? तो हमारे पास बन जाएगा अब f2 अपॉन f3 इज इक्वल टू -7 आ गया, f2 डिवाइडेड बाई एंड f3 कितना आया हुआ है, -5। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए एंड वी विल रिमेन विद 7 अपॉन 5 आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो हो गया चैप्टर फंक्शन। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ फंक्शन, जिसका हम करेंगे पहले अलजेब्राइक फंक्शन। ओके, ये क्वेश्चन है पहले आया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं, लिमिट की वैल्यू एक्स की जो भी एक्स की लिमिट गिवन होगी हमें 0। तो इसमें जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0 की होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 0, 1 माइनस 1 ये आ जाएगा 0। तो हमारे पास फॉर्म बनेगी 0/0 फॉर्म। ओके, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं अलजेब्राइक फंक्शंस में, इसमें इन सभी में हम पहले x की वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाती है। ओके, तो इसके बाद क्या करना है कि होल स्क्वायर हमें गिवन है, तो इसको पहले होल स्क्वायर खोलेंगे, मीन्स a प्लस बी की होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको सॉल्व करके आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया हमारे पास। देन नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, x प्लस 2 आ गया अंदर हमारे पास डिवाइडेड बाई x के साथ x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा पीछे लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 2। देखिए स्टूडेंट, हर एक जो स्टेप है मैं क्लियर करूंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो x की वैल्यू अब हम क्या पुट करेंगे, 0। जब भी आपने वैल्यू 0 पुट करनी है, उसमें पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया हुआ है कि अगर हमने लिमिट को जब हम यूज कर लेंगे तो हमने लिमिट नहीं लिखना फिर। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास अब 0 प्लस 2 एंड विच विल बी इक्वल टू, इसका आ जाएगा आंसर 2। क्लियर स्टूडेंट्स? ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स में आए हुए हैं क्वेश्चन। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 प्लस 3x माइनस √2 माइनस 5x, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि रैशनलाइजिंग करनी होती है। जब भी हमारे पास रूट की फॉर्म आ जाए तो उसमें क्या करेंगे, हम रैशनलाइजिंग करेंगे। ये हमने पार्ट में किया हुआ है सॉल्व क्वेश्चन, ये इस वीडियो में किया हुआ है पार्ट 1 में, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 √3 प्लस x माइनस √5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमने क्या करना है अब, रैशनलाइजिंग कैसे करेंगे, जैसे यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो साइन चेंज करके हम ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस एक्स प्लस
5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स। ओके, अब इनको सॉल्व कर लेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, यहाँ हमेशा हमारा फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू रूट 3 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, ये बन गया a का होल स्क्वायर माइनस b की होल स्क्वायर, b है हमारे पास 5 माइनस एक्स का रूट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये एज इट इज आ जाएगा रूट 3 प्लस एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स। ओके, देन दिस विल बी लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। देखिए इसका रूट का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा ओनली 3 प्लस एक्स माइनस, अब ये बनेगा 5 माइनस एक्स, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, हर स्टेप में जितने भी रूट के क्वेश्चंस होते हैं वहां माइनस आएगा पहले, तो यहाँ अगले जो भी टर्म होगी उसको हम फैक्टर को ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, ताकि इसमें गलती ना हो माइनस की। देन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं हम एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड इंटू ये सेम आ जाएगा। ओके, देन दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 3 प्लस एक्स माइनस 5 माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इंटू ये सेम आ गया। ओके, देन दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 3 माइनस 5 इज माइनस 2, देन एक्स प्लस एक्स कितना आएगा प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इंटू जो भी सेम आ गया। देन दिस इम्प्लाइज, अब देखिए ये बन गया हमारे पास अब 2x माइनस 2 बन गया। ओके, तो इसमें से हम 2 बाहर कॉमन निकाल देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 2 कॉमन आ गया x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इंटू ये सेम आ गया। अब इसके साथ ये फैक्टर कैंसिल हो गया। अब जितना हमारे पास फंक्शन रह गया उसमें हम x की लिमिट क्या पुट करेंगे, अब 1 पुट कर देंगे। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, देखिए अब ये 2 रह गया 2 आ गया यहाँ डिवाइडेड बाई, अब हम x की लिमिट पुट कर रहे हैं तो अब हम लिमिट नहीं लिखेंगे। ओके, देन 1 प्लस 1 आ गया इंटू रूट 3 प्लस एक्स की वैल्यू 1 देन प्लस रूट 5 माइनस एक्स की वैल्यू 1 एंड विच विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 1 इज 2 और इसके अंदर आएगा देखिए रूट 3 प्लस 1 कितना आएगा 4, रूट 4 कितना आ गया 2 प्लस नेक्स्ट रूट 5 माइनस 1 इज 4, रूट 4 आएगा अगेन 2, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 4। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया जो भी हमारे पास पार्ट 1 में भी किए हुए हैं ये हमने रूट में। ओके, तो यहाँ सॉल्व करके देख सकते हैं आप। क्लियर, ये 5 मार्क्स में आए हुए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स रेज टू पावर एन माइनस 2 रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 80, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एन। ओके, तो इसको कैसे करना है देखिए, सबसे पहले तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा एन इंटू 2 रेज टू पावर एन माइनस 1 विथ फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंड्स टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1, तो हमारे पास दिस a आ गया इज इक्वल टू 80 लिख लिया हमने। ओके, अब 80 को क्या लिख सकते हैं, 80 का एलसीएम निकाल कर इसके फैक्टर्स देखते हैं कितने आते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 42 22, ये बनेगा 10, देन फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 5 1। ओके, तो हम 80 को क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया n इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 2 रेज टू पावर कितना आ गया 1 2 3 4 टाइम्स हो गई। ओके, तो हम लिखेंगे n इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 रेज टू पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम 5 माइनस 1, तो इनको अब जब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 5। ओके, ऐसे इसको सॉल्व करना है, 2-3 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है अब लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन में से ये 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, यही 2-2 3-3 बार आए हुए हैं ये क्वेश्चन, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। ये पहला क्वेश्चन, ये एग्जांपल भी है हमारे बुक की, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। ओके, तो देखिए हमने जो लॉगरिथमिक का फॉर्मूला किया हुआ है वो कैसा किया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग
1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 1। हमने फॉर्मूला जो किया हुआ है लॉगरिथमिक फंक्शन का, लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में, तो ये फॉर्मूला किया हुआ है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ है हमारे पास log x, तो यहाँ x की जगह पर क्या होना चाहिए 1 प्लस एक्स होना चाहिए हमारे पास। ओके, तो हम क्या करेंगे अब x टेंड्स टू देखिए 1 है हमारे पास। ओके, तो हम पुट क्या करेंगे x को, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। हम क्या पुट कर देंगे x को 1 प्लस एच। ये पुट क्यों करना है हमने, क्योंकि ये फॉर्म तैयार करनी है हमने अब। ओके, अब डायरेक्टली x को हम 1 प्लस एक्स तो लिख नहीं सकते, तो हम x की बजाय कोई और वेरिएबल लेंगे, वो हमने ले लिया h। ओके, तो हम लिखेंगे 1 प्लस एच। तो लिमिट में हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मीन्स इसको एड ऑन कर दिया 1। h इज वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल नंबर एंड पॉजिटिव नंबर। ओके, तो इसमें डीपली नहीं जाएंगे हम, सिंपली क्या करना है हमने इस फॉर्म को बनाने के लिए इसको हमने x को पुट कर दिया 1 प्लस एच। ओके, नाउ एज x टेंड्स टू 1, अब देखिए यहाँ अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आएगी, h की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम लिखेंगे एज x टेंड्स टू 1, h की लिमिट क्या आएगी फिर 0। ओके, तो अब हम सभी जो x है x को हम चेंज कर देंगे इनटू h, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्वेश्चन लिमिट h टेंड्स टू 0 आएगा, क्योंकि हमने कहा है एज x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0, ये आ गया। देन log x की वैल्यू क्या पुट की है हमने 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय x को, देन अगेन x को पुट किया हमने 1 प्लस एच माइनस 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया, एंड हमारे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय h। तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू बाय दिस फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगी 1, तो इसका आंसर आ गया 1। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी डायरेक्टली वैल्यू हमें पता है, कितनी वैल्यू लिखेंगे हम log, इसका डायरेक्टली आंसर पता है हमें log a विद बेस e। ओके, डायरेक्ट आंसर इसका यही आएगा। और बाकी इसमें जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो इस टाइप के आ सकते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन कर सकते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0, हमारे पास अगर आ जाए e रेज टू पावर 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें क्या करना है हमने, ये पार्ट सेकंड में मैंने बताया हुआ है आपको कि सिंपली क्या करना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला कौन सा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1 जब होगी अगर x की ये x और ये x दोनों सेम होंगे। ओके, अब इसमें x क्या है 4x, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 4x, तो ये 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ हमने इसको डिवाइड कर दिया। ओके, देन इट्स वैल्यू विल बी, नाउ इट्स वैल्यू इज 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 4। क्लियर स्टूडेंट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं आप इसमें लॉगरिथमिक में, मैंने दिए हुए हैं, बाकी जितने भी वीडियो में क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। ओके, उस टाइप के ही क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन फ्रॉम लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये पार्ट 3 है, इसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए हुए हैं। ओके, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 0 साइन x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, जो इसमें हमने फॉर्मुला यूज किए हैं वो है लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, एंड सेकंड फॉर्मुला हमने किया हुआ है फॉर tan, दैट इज लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ओके, x की जगह पर यहाँ थीटा भी यूज हो सकता है। क्लियर, तो फर्स्ट हम पहले ये फॉर्मुला करेंगे। अब देखिए अगर हमारे पास न्यूमिनेटर में एक से ज्यादा टर्म्स हों और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म हो, तो हमने क्या करना है न्यूमिनेटर की जितनी भी टर्म्स होंगी उन सभी को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे। ऐसे देखिए फॉर एग्जांपल a माइनस बी अपॉन सी है अगर हमारे पास, तो हम करेंगे a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, जो भी हम बीच में जो भी साइन होगा, अगर प्लस होगा तो यहाँ प्लस लगा देंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अब, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x माइनस x अपॉन x। ओके, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x माइनस x के साथ x कैंसिल हो गया तो हमारे पास रह गया 1। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, देखिए लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ 1 माइनस ये 1 है ही हमारे पास। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज 0, ये आ गया 0 आंसर। ओके, अगर यहाँ प्लस होगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू फिर 2 लिख देंगे हम। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन
2x अपॉन एक्स। देखिए इसमें भी सेम वही फंडा है, जैसे यहाँ x जो होगा वही सेम फॉर्म यहाँ भी होनी चाहिए x की। अगर यहाँ 2x होगा तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, अगर यहाँ 4x होगा तो यहाँ भी 4x होना चाहिए। ओके, अब यहाँ क्या है हमारे पास 2x, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड। ओके, तो हमारे पास बनेगा ये। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 आंसर। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन सेम वही आ गया। देखिए a माइनस बी डिवाइडेड बाई सी का वही सेम फंडा है। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसको भी हम अलग अलग करेंगे। ये आ जाएगा साइन 5x डिवाइडेड बाई x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई x। ओके, नाउ बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में मैंने बताया हुआ है आपको कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस की प्लस और माइनस हो तो हम इस लिमिट को दोनों के साथ ही लिखना है हमने। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा अब लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन x। ओके, अब अकॉर्डिंग टू जैसे हमने देखिए सेकंड पार्ट में किया है सेम ऐसे इसमें भी हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ 5x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 5x, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई 5 के साथ डिवाइड, यहाँ भी सेम यही होगा। ये आ जाएगा 3x, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। ओके, तो सॉल्व करके आएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस इसकी वैल्यू आ गई 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हमारे पास आ गया 5 माइनस 3 विच विल बी इक्वल टू 2। आंसर आ गया इसका 2। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। लिमिट x टेंड टू 0 tan 2x अपॉन tan 3x। ओके, तो इसमें क्या करेंगे अब हम फोर्थ क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0। पहले तो नीचे डिनोमिनेटर में दोनों के ही x होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे tan 2x डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई tan 3x डिवाइडेड बाई x। ये पार्ट 3 में मैंने डिटेल में बताए हुए हैं, वहां जाकर पहले देखना, देन ही इसको यहाँ इस पार्ट में समझ आएंगे क्वेश्चन आपको। ओके, देन दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। नाउ बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हमने न्यूमिनेटर के साथ भी डिनोमिनेटर के साथ दोनों के साथ हमने अलग अलग लिमिट लिखनी है। ये आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 tan 2x डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड टू 0 tan 3x डिवाइडेड बाई x। ओके, अब इसके साथ क्या होना चाहिए 2x, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड। यहाँ क्या होना चाहिए 3x, 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 के साथ डिवाइड। तो हमारे पास आंसर आ गया, इसकी वैल्यू आएगी 1 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3, देन आंसर इज 2 अपॉन 3 इज आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। लिमिट एक्स थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिग्री अपॉन थीटा। ये मैंने करवाया हुआ है डिटेल में क्वेश्चन, वहां जाकर देख सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट सिक्स पार्ट में बिल्कुल सिंपल है, ये ट्रू और फॉल्स ही बत पूछा हुआ है। देखिए साइन 2 थीटा अपॉन 2 थीटा बाय फॉर्मूला, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो ये क्या हो गया ट्रू हो जाएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिग्री अपॉन थीटा। उसमें पार्ट में मैंने शायद ये एक्स में करवाया हुआ है, तो इसमें हम थीटा में करेंगे। ओके, थीटा में भी सेम वही होगा जैसे हम रेडियंस में लिखते हैं पाई, इसकी डिग्रीज में वैल्यू क्या आती है 180 डिग्री। ओके, तो पाई अपॉन 180 क्या आएगा 1 डिग्री। क्लियर। नाउ दिस विल बी लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन और थीटा डिग्री को अब हम लिखेंगे पाई अपॉन 180 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। ओके, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला थीटा के साथ क्या है यहाँ पाई अपॉन 180, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए पाई अपॉन 180, तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है हमने, इसके साथ ही इसको डिवाइड करना है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180, तो आंसर आ गया हमारे पास पाई अपॉन 180। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 बार ये आया हुआ है क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।